हेलो एवरीवन। देखिए, बहुत लोग का कॉल आने लगा था, गर्ल्स या बॉयज, बहुत स्टूडेंट का कॉल आने लगा था कि बीपीएससी की तैयारी हम लोग कैसे करें। देखिए, हम भी इस बार अपियर मतलब बीपीएससी एग्ज़ाम में अपियर होने वाले हैं। देखिए, हम लोग का भी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। देखिए, घबराना नहीं है, घबरा गए तो रिजल्ट वाकई में ख़राब हो जाएगा। कोई चीज़ से कहा जाता है ना, जो कोई आपदा आता है तो आपदा से जूझना चाहिए, न कि डर मतलब भागना चाहिए। जैसे कोरोना आया, भारत में कोरोना आया तो कोरोना से आदमी लड़ा कि नहीं लड़ा, जो डर गया उसी को कोरोना हुआ था। इसीलिए अगर समस्या बीपीएससी लाई है स्टेट गवर्नमेंट, तो इससे जूझिए, इसका सामना करना सीखिए। कोई बड़ा फास्ट नहीं है, इसका कैटेगरी वाइज कटअप निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, घबराइए नहीं। से 14 सब्जेक्ट मतलब बीपीएससी में 14 पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, मतलब कन्फ्यूजन होते रहता है। इससे क्या हो जाता है ना, तो कोई भी सब्जेक्ट आप कन्फर्मेशन के तौर पे आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी पढ़िए, कम में पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। ऐसे सिलेबस क्लियर नहीं किया है, मगर अगर ऑफिशियल तौर पे कहा जाए तो साइंस और साइंस में कहा जाए तो बायो का वेटेज ज़्यादा रहेगा। कोई कहता है मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा पूछेगा, कोई कहता है जीएस पूछेगा ज़्यादा। देखिए, उसमें क्लियरेंस काहे नहीं किया है, क्योंकि उसका 1 to 5 का बेसिक टीचर पे बहाल होना है। बेसिक अर्थात पूरा सार्वजनिक नॉलेज उसके पास उस टीचर में होना चाहिए, तभी तो बच्चे को हैंडल कर पाएगा। तो उतना भास्ट भी क्वेश्चन पूछने नहीं जा रहा है, और रिलैक्स होकर के आप जो पढ़ रहे हैं उसी को, जो पढ़े हुए हैं पहले से, उसी को रिवाइज कीजिए। जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज कीजिए, नया कुछ नहीं पढ़िए। नया पढ़िएगा तो जो पढ़े हुए हैं वो भी भूल जाइएगा। इसलिए नया पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो पुराने पढ़े हुए हैं उसी को हर एक बार रिवाइज कीजिए। आज ज़्यादा कटअप आपको नहीं जाएगा पढ़ने की। अभी भी हमारे समाज में पढ़ने वाले की संख्या कम ही है। अगर कहा जाए, कुछ बच्चे बोलते हैं साइंस अर्थात मैथ्स का वेटेज, मैथ्स रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा रहेगा, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं रहेगा। तो क्लियरेंस नहीं, मगर अगर कहा जाए तो ऑफिशियली तौर पे कहा जाए तो 30 अर्थात 30 तो मैथ रीजनिंग रहबे करेगा। उससे कम रहना उम्मीद कम है रहने का। ठीक है, और इधर जीएस में कहा जाए तो जीएस में आपको क्लियर कहा ही गया है, ऑफिशियल वेबसाइट जब बीपीएससी खोलेगा उस पर कहा गया है यह ज्योग्राफी से हम क्वेश्चन पूछेंगे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका स्टैंडर्ड होगा ही होगा। उसके बाद 1857 की क्रांति नहीं कह सकता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हम क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्लियर नहीं किया, हम इस हिस्ट्री से पूछेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन करेंगे। मगर हमको इससे अगर कहा जाए तो इससे स्पष्ट होता है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 15 से 20 या 25 क्वेश्चन पूछता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेगा। उसमें बिहार भी ऐड रहेगा स्टैटिक जीके के तौर पर। और ज्योग्राफी में कहा जाता है, ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी प्लस बिहार ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से, उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। मगर कुछ कम मात्रा में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, और ज़्यादातर आपको बिहार और भारत से इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। और पॉलिटी से भी 8-10 क्वेश्चन रहेगा ही, ज़्यादा संसद से क्वेश्चन पूछेगा, और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो बोलते हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब उसको स्टैटिक जीके के जोड़ करके ऐड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर साइंस में कहा जाता है बायो से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, बायो से और फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, और कम मात्रा में आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और करेंट अफेयर के लिए घबराना नहीं है। करेंट अफेयर एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले आप देख लीजिएगा, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को देखिएगा। जो इजी लेवल में, देखिए क्या होता है ना, फास्ट मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई जाते हैं तो आपका लोअर वाला छूट जाता है। इसलिए लोअर टू मॉडरेट मतलब इजी वाला क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, वो याद नहीं है तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो 1/4 है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है, अच्छा से तैयारी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की सफलता निश्चित ही होगी। ठीक है, धन्यवाद।